एक ऐसी हाथों से जो पाकिस्तान में रहकर इंडियन होममेड ज्वेलरी बनाती हैं और ज्वेलरी भी ऐसी कि देख के दंग रह जाएं और उन ज्वेलरी से लाखों रुपए कमाती है। इंडिया के लोग फैंसी कपड़ा चढ़ा लिया, मुझे तो नहीं पसंद आया। जब मैंने बनाई तो मेरे बच्चे भी देख के उन्होंने कहा कि इंडिया में भी ऐसा काम नहीं है। मुझे ये बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में आप रहती हैं, लाहौर सिटी में रहती हैं और इतनी ज़्यादा इंडियन ज्वेलरीज का ख्याल कैसे आया कि मैं ये काम क्यों शुरू करूँ? यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरी बेटी ने कहा हम शुरू करते हैं, तो उसका यूनिवर्सिटी का शुरू हो गया। उसी पर हमने ये एक सेट बनाया। मैंने यूट्यूब की एक किस्त पे क्या कहते हैं उसको, एक वीडियो पे हमने ना एक सेट बनाया। उसी पे फिर काफ़ी ज़्यादा सेट बन गए, ये शुरू हो गया। यूट्यूब का चैनल तो नहीं हम चला सके। आपने उसको बना के यूट्यूब पे छोड़ दिया, ट्यूटोरियल शॉर्ट वीडियो बनाई इन्होंने। वीडियो बनाई तो कि सिखाने का था वो, तो वो काफ़ी सेट बनते गए, ये और चीज़ें बन गई इतनी, वो लोग मतलब कि और ज़्यादा और डिज़ाइन बनाए, फिर बनते गए बहुत ज़्यादा, काफ़ी। अब तो मुझे 2 साल हो गया मैं बना रही हूँ। दिख रहा है क्योंकि जिस सफाई के साथ बनाया गया है, जितनी ज्वेलरी यहाँ तक के बैंगल से लेकर इयररिंग से लेकर ब्रेसलेट से लेकर देखा जाए, इवन यहाँ तक के हैंडमेड बैग्स भी यहाँ पर हैं। इनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कपड़े भी हैं जो कि ये खुद डिज़ाइन करती हैं। मुझसे ना दुकानदार भी मतलब कॉल्स आती हैं कि हमें 1000 सेट चाहिए, लेकिन मैं इतने ज़्यादा मैं उनको बना के दे ही नहीं सकती। सिर्फ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं दे सकती मैं कि रफ़ काम करूँ, मुझसे होता ही नहीं। सारी चीज़ें इकट्ठे कहाँ से करती हैं, लेकर कहाँ से आती हैं, फिर इनको बनाने में कितना टाइम लगता है? ये एक सेट बनाने में 2 दिन भी लग जाते हैं। इंडिया की ज्वेलरी कैसे अट्रैक्ट की, ये ख्याल कैसे आया कि मैं इंडियन ज्वेलरी बनाना शुरू करूँ? वो मेरे बच्चों ने मुझे दिखाई इंडिया की चूड़ियाँ, मैंने देखी, मुझे वो पसंद ही इतनी आई। इंडिया के लोग वो कपड़ा चढ़ा लेते हैं, फैंसी कपड़ा चढ़ा लिया, बस उनका काम इतना मुझे तो नहीं पसंद आया। जब मैंने बनाई तो मेरे बच्चे भी देख के उन्होंने कहा कि इंडिया में भी ऐसा काम नहीं है। और जो कस्टमर जिन्होंने ख़रीदा है वो भी कहते हैं कि हमें आखिरकार इंडिया जैसी ना मिली गई चीज़ें, लेकिन एंड में वो भी कहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा नहीं है। लाहौर से बाहर, कराची से बहुत ज़्यादा, इस्लामाबाद, पेशावर, अब मुझे सिटी के नाम भी नहीं, बाहर की बहुत सिटी से मुझे ऑर्डर आते हैं। टाइम कैसे निकालती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप बता रही हैं आप मैरिड हैं? खाना भी खुद बनाती हूँ मैं, घर के काम भी ज़्यादा मैं खुद ही पसंद करती हूँ। टाइम निकल आता है, मुझे तो समझ नहीं आती औरतें कैसे कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता। कपड़ों का ख्याल कैसे आया कि आप कपड़ों में भी, क्योंकि मैं अभी बैठे देख रही हूँ, मेरी अम्मी होती, मेरी बहनें होती ना, वो आपको बताती कि मेरे हर कपड़े पे कुछ ना कुछ मीनाकारी होती थी, हर कपड़े पे। अब ये मैंने पहना हुआ है, इस पे भी यही मैं देख रही हूँ कि ये जो आपने पहना हुआ है, अगर ये दिखाया जाए तो ये इतनी प्यारी इस पे हैंडमेड वर्क हुआ हुआ है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन का काम है या कोई बहुत एम्ब्रॉयडरी और साथ में टसल वर्क, सब कुछ मेरे बच्चों के हर कपड़े पे खूबसूरत आपको नज़र आएगा। मेरे बच्चे पहनते हैं, उनके चेहरों पे मुझे खुशी नज़र आती है ना, तो मैं फिर से फ्रेश हो जाती हूँ।